आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड डिजीज़। थायराइड एक हमारे गले में बिल्कुल सामने फ्रंट में, मैं थोड़ा इंडिकेट करके बताता हूँ, इस पॉइंट पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड जब तक नॉर्मल है तब तक विजिबल नहीं होता है, यानी जब किसी भी मरीज का थायराइड ग्लैंड बाहर से दिखने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि उसको कहीं ना कहीं अंदर बीमारी है। तो थायराइड क्या होता है? थायराइड जो होता है एक एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी में। एंडोक्राइन सिस्टम है जो एक मेटाबॉलिक कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए एक गले में एक थायराइड हार्मोन है जिसमें एक आयोडीन का बहुत बड़ा रोल है। उसके जो हार्मोन का जो कंपोनेंट है वो आयोडीन उसमें होता है। तो पहले तो डाइट पे और आयोडीन, जैसे हम सब हिमालयन बेल्ट में रहते हैं तो बारिश से वो उसकी जो नमक है, नमक से आयोडीन बह जाता है। तो गोइटर बड़ा गले फूलने वाली बीमारी जो आपने पहले कभी देखा होगा, बड़े बड़े लोगों के गले फूले हुए होते थे, गोइटर कहते हैं उसे, उसका नाम है गोइटर, गला फूलने वाला गोइटर। वो गोइटर होते थे बहुत बड़े बड़े। अब उस लेवल के बहुत कम हैं, मिलते हैं, लेकिन वो कम मिलते हैं क्योंकि अब लोग अवेयर हो गए हैं। अब बहुत फिजिशियंस और सब जगह फिजिशियंस और जो भी थायराइड से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं वो सब अवेलेबल हैं। तो आपको ट्रीटमेंट में या उसके मैनेजमेंट में उस तरीके से दिक्कत नहीं है। अब उसका मैनेजमेंट अब वो बहुत आसान हो गया, सब लोग मैनेज करते हैं उसको। तो थायराइड हमारा जो है वो आयोडीन बहने से पहले होता था कि आयोडीन बह गई तो बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई और वो उससे वो बॉडी जो है थायराइड को ब्लड से खींचने के लिए आयोडीन एक हाइपरट्रॉफी होती है जिससे कि फूल जाता था वो। अब क्या है कि अब डाइट में भी सप्लीमेंट में आयोडीन नॉर्मल डाली जा रही है। अब जो नमक आ रहे हैं सब आयोडीन सप्लीमेंट है। डाइट भी बहुत रिच हो गई है लोगों की, पहले की तरह अधिकतर लोगों की डाइट में इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ने से वो डाइट भी अब रिच हो गई है। अब जो इसकी पैथोलॉजी ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून हमारे ब्लड के अंदर ही जो हमारा ब्लड है उसका डिफेंस है वो अगेंस्ट हमारी बॉडी के एक्ट करता है, यानी हमारा ब्लड ही हमें नुकसान करता है, हमारा डिफेंस। जैसे आपने सोचा होगा इम्यून सिस्टम, अब आपने बहुत कोरोना टाइम में सुना होगा इम्यून सिस्टम हमारे डिफेंस के लिए है, लेकिन वो डिफेंस कई बार उल्टा पड़ता है तो वो ऑटोइम्यून डिजीज़, यानी ऑटो मीन्स खुद का इम्यून सिस्टम ही डिजीज़ करता है, उसको कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। तो वो हमारे ग्लैंड को डैमेज करता है। उस डैमेज को बैलेंसिंग करने के लिए वो हमारा ग्लैंड कई बार हाइपरट्रॉफी हो जाता है, बढ़ जाता है साइज़ में। साइज़ बढ़ने में हम पे घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। साइज़ बढ़ने का मतलब नहीं है कि वो घटेगा या बढ़ेगा, दोनों चीज़ें शायद नॉर्मल भी हो सकता है, मतलब हार्मोन लेवल नॉर्मल भी हो सकता है। तो अब अप्रोप्रिएट हम थायराइड टेस्ट कराएं। और भी डिजीज़ जो हमारे जो स्किन है, हमारी स्किन थिक हो जाती है जब हमारा हाइपोथायराइड यानी जो थायराइड स्टेटस गिर जाता है। अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हाइपर और हाइपर में? हमारा जो थायराइड है वो हमारा जब घटता है तो हमारी स्किन जो है वो थिक हो जाती है, हमारे बाल थिक हो जाते हैं, कोर्स बाल मतलब जैसे थिक होते हैं मतलब। और बॉडी में मिक्सोमेटस टिश्यू यानी कि बढ़ने से वो फैट होने लगता है। लोग कहते हैं ना कि मेरा थायराइड घट गया तो मेरा वजन जो है बढ़ने लगा। तो वो और भी फीचर्स हैं, कोल्ड इंटॉलरेंस की, ठंड होती है तो एकदम मरीज को अनईजी होने लगता है, थोड़ा हार्ट रेट भी उससे हल्का सा कम होता है। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं मोस्टली। तो एक अब जो थायराइड का डायग्नोसिस है वो बस अब एक हार्मोन टेस्टिंग से ही है, क्लिनिकल फीचर भी एक एसोसिएटेड होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में वो उल्टा होता है, उसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसमें एंग्जाइटी होती है, मरीज को घबराहट होती है और पसीने आते हैं, उससे ट्रिमर्स आने लगते हैं, हाथ में कम होने लगते हैं। माइंड पे भी असर करता है, हार्ट पे भी असर करता है। तो बेसिकली वो एक उसका जो बैलेंसिंग है तो वो अब प्रॉपर ट्रीटमेंट है। हाइपर है तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से है। हाइपर का तो आप सबको पता ही है, थायरानॉम गोली है, वो 50-100 जो भी अलग अलग पावर की जो भी जिसको जैसे ज़रूरत हो। अगर किसी को फैमिली में हिस्ट्री है या नहीं हुई है तो 6 महीने 1 साल में आपको कभी लगता है कि आपको ऐसे वीकनेस सी बॉडी में लग रही है, थकावट सी लग रही है, या वेट बढ़ रहा है, या स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है, तो आप जो है हर साल में 6 महीने में एक बार अपना प्रॉपर थायराइड प्रोफाइल करा सकते हैं। और अगर जो भी आता है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से अपना प्रॉपर। विदेशों में तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी तो थायराइड स्क्रीनिंग मैंडेटरी है, यानी हर बच्चा जो पैदा होता है उसकी थायराइड की टेस्टिंग होनी है। क्योंकि अगर थायराइड डिजीज़ अगर बच्चे में कैसे पता लगेगी, ये सब फीचर बच्चा तो बताएगा नहीं, तो उसको जब तक हम नहीं टेस्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा। और अगर उसके अंदर बीमारी है खासकर कम थायराइड की, तो उसका ब्रेन का माइलिनेशन नहीं होता, यानी उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन, यानी वो दिमाग से कमज़ोर रह जाएगा। तो वो इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफिक डिजीज़ हो, उससे बेहतर है कि हम हर बच्चे में
पैदा होते ही थायराइड का टेस्टिंग कराएं।